देखो प्राची, मैं अपने आप को सही साबित नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ना तुम्हारा भरोसा वापस जीतना चाहता हूँ। मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि हाउ प्रेशियस यू आर फॉर मी। तुम्हें जीतना नहीं चाहता हूँ, तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ। क्योंकि मुझसे ना अब ये दूरियां बर्दाश्त नहीं होती। और तुम्हें सच बताऊं, जब तुम्हें बाहर मैंने गुस्से में देखा ना, क्योंकि रिया ने मेरे प्लेट से कुछ खा लिया था, मुझे दिल से बहुत अच्छा लगा। सच में पहली बार तुम्हें जो चीज नहीं पसंद आ रही वो मुझे बहुत पसंद आई। और मैं अब सोच रहा हूँ कि कहीं मैं अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने में जल्दी तो नहीं कर रहा हूँ। मेरे दिल और दिमाग में लड़ाई चल रही है। मेरा दिल मुझे कह रहा है कि तुम्हें जलते रहने दो, और दिमाग कह रहा है कि अपने आप को इनोसेंट प्रूव कर दो। जैसी हालत मेरी थी ना, सेम हालत रणबीर की थी, क्योंकि रिया ने वो सेम टैबलेट उसकी ठंडाई में मिलाकर उसे पिला दी थी। अब तू मुझे बता कि ऐसी हालत में रणबीर रिया के साथ कैसे कुछ करेगा? और सच बताऊं तो मेरा दिल ये बाजी जीत गया है। मेरा दिल कह रहा है कि तुम्हें कुछ देर और चलने दो, क्योंकि जब तुम चलती हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे दिल को ठंडक पड़ती है। तुम चलती हो तो अपने होने का एहसास होता है। I feel desirable, I feel wanted। वरना सुबह शाम ऐसा लगता है सिर्फ थक के खा रहा हूं। आज बहुत टाइम के बाद तुम्हारे गुस्से में मुझे प्यार दिखाई दिया, और कसम से तुम्हारा ये प्यार देख के ना मुझे तुमसे और भी ज्यादा प्यार हो गया। कोई प्यार नहीं है, न इधर न उधर। So stop pretending you love। मैंने तुम्हें बोला मुझसे प्यार करो, नहीं ना, तो तुम मुझे अपने आप से प्यार करते हुए कैसे रोक सकते हो? तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? हमारे प्यार को वो नहीं रोक सकता जिसने हमें पहली बार मिलाया था। जिस दिन उसने मेरे कुंडली भाग्य में तुम्हारा नाम लिखा था, उसने तुम्हारे कुमकुम भाग्य में मेरा नाम लिखा था। और हमारा प्यार मेरी आखिरी सांस तक जुड़ा हुआ है, और जब तक मेरी सांसें चलेंगी तब तक ये प्यार रहेगा। रणबीर, तुम कहीं से आ रहे हो? नहीं। अच्छा, तो कहीं जा रहे हो? ऑफिस? अच्छा सुनो ना, मैं सोच रही थी आज शाम हम कहीं बाहर चलते हैं। वी कैन वॉच अ मूवी, और उसके बाद कैंडल लाइट डिनर। तुम कब आओगे? आई बुक द मूवी टिकट। तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो आउट ऑफ नोवेयर? ऐसा मतलब व्हाई यू बिहेविंग लाइक अ वाइफ? व्हाट यू मीन बिहेविंग लाइक अ वाइफ? रणबीर, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। प्लीज ऐसे सार्कास्टिक टोन में बात करके मुझे हर्ट मत करो। तुम ऐसे एक्टिंग क्यों कर रही हो? यहाँ पे मम्मी नहीं है जिनके सामने तुम्हें एक बहुत आइडियलिस्टिक बहू बनना पड़ेगा। यहाँ पे प्राची भी नहीं है जिनके सामने तुम ऐसे कपल दिखा रही हो। व्हाई आर यू डूइंग दिस? ये बात तो मैं भी तुम्हें कह सकती हूँ ना कि प्राची नहीं है, सो व्हाई आर यू बिहेविंग लाइक दिस? तो जानते हो कि जब भी प्राची हमें खुश देखती है कितना तमाशा करती है, कितना नाटक करती है वो। ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि अगर प्राची हमें साथ में देखती है तो नाटक करती है। प्लीज रणबीर, तुम्हें पता है कि वो जब भी हमें खुश देखती है इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर देती है।
और रणबीर, वो तुम ही थे जिसने कहा था कि हम दोनों को हनीमून पे जाना चाहिए, हिल स्टेशन पे भी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। जिस दिन से वो एनजीओ लेडी आई थी उस दिन से तुम्हारा नेचर, तुम्हारा बिहेवियर कुछ अलग ही है। रणबीर, आई नो मैंने प्राची पर उंगली उठा के उस दिन पार्टी में गलत किया, पर यू टेल मी, गलतियां कौन नहीं करता? और ऐसे कौन से कपल्स हैं जिनमें प्रॉब्लम्स नहीं होती? अभी ना मैं नशे में हूँ, ना एनजीओ की औरतें हमारे आमने सामने हैं, ना मैं तुम पे गुस्सा हूँ, ना मैं तुमसे अपसेट हूँ। मैं पूरे होशो हवास में तुम्हें एक चीज बोलना चाहता हूँ कि हमारे बीच में रिया ना कुछ है और ना कुछ आगे जाके होगा। तो प्लीज ये बात समझ जाओ, प्लीज। अगर हमारे बीच में कुछ नहीं होता तो प्राची हमें देखकर क्यों जलती? रणबीर, वो हमारे प्यार को देखकर जलती है, हमारी कंपैटिबिलिटी, हमारी केमिस्ट्री, हमारे बॉन्ड को देखकर जलती है। अब तुम इसे हमारी पुरानी फ्रेंडशिप कहो या हमारा प्यार, जो भी है, हमारा एक रिश्ता तो है। कुछ तो हमारे बीच है जो प्राची को पसंद नहीं आ रहा। Why do you keep forgetting? Why can't you just accept कि हम अभी भी क्लोज फ्रेंड्स हैं? हमारे रिश्ते की शुरुआत फ्रेंडशिप से हुई है रणबीर। प्राची को बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हमारे बीच में कुछ है, इसीलिए वो हमसे जेलस होती है, एंड इट्स नथिंग एल्स। और जो तुम ये बोलती रहती हो ना, हमारी दोस्ती, हमारी फ्रेंडशिप, ये बहुत पहले की बात है। अब हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, हम कपल्स नहीं है, ना हम पार्टनर्स हैं। पार्टनर ही हैं। तुमने शाना की प्रेगनेंसी की न्यूज़ सबसे छुपाई, और तुम्हारे इस सीक्रेट में मैं भी तुम्हारी पार्टनर हूँ। मैंने सबसे झूठ इसलिए बोला ताकि तुम्हारा दिल ना दुखे। गॉड रणबीर, मैं जानती हूँ कि तुम्हें अच्छा नहीं लगता अगर कोई शाना पे उंगली उठाता, कोई उसे इंसल्ट करता, इसलिए मैंने झूठ बोला। तो हम पार्टनर्स ही हुए ना। मैं उस बात के लिए तुम्हें थैंक यू बोल चुका हूँ ना। थैंक गॉड, तुमने मेरी कोई तो बात मानी। पार्टनर्स इन क्राइम ही सही। वैसे तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करके अच्छा लग रहा है। वेरी गुड। मैं अभी बहुत लेट हो रहा हूँ, तो मैं तुमसे बात करता हूँ। अगर हमारे बीच में कुछ नहीं होता तो प्राची हमें देखकर क्यों जलती? रणबीर, वो हमारे प्यार को देखकर जलती है, हमारी कंपैटिबिलिटी, हमारी केमिस्ट्री, हमारे बॉन्ड को देखकर जलती है। प्राची को बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हमारे बीच में कुछ है, इसीलिए वो हमसे जेलस होती है, एंड इट्स नथिंग एल्स। मुझे ये चाहे कितना ही नापसंद क्यों ना हो, पर रिया जो भी कर रही है उसे प्राची ना कुछ अलग अलग बिहेव कर रही है, और उस बात से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा दिल ये बाजी जीत गया है। मेरा दिल कह रहा है कि तुम्हें कुछ देर और चलने दो, क्योंकि जब तुम जलती हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे दिल को ठंडक पड़ती है। तुम जलती हो तो अपने होने का एहसास होता है। गुस्से में मुझे प्यार दिखाई दिया, और कसम से तुम्हारा ये प्यार देख के ना मुझे तुमसे और भी ज्यादा प्यार हो गया। कोई प्यार नहीं है, न इधर न उधर। सो स्टॉप प्रिटेंडिंग यू लव मी। मुझे अपने आप से प्यार करते हुए कैसे रोक सकते हो? हमारे प्यार को वो नहीं रोक सकता जिसने हमें पहली बार मिलाया था। और हमारा प्यार मेरी आखिरी सांस तक जुड़ा हुआ है, और जब तक मेरी सांसें चलेंगी तब तक ये प्यार रहेगा। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुमसे प्यार करना बंद कर दूं, उसके लिए तो मुझे अपनी सांसें रोकनी पड़ेंगी। तो क्या मैं अपनी सांसें रोक दूं? क्या हुआ? फिर से झगड़ा कर लिया रणबीर से? वो क्या झगड़ा करेगा, खुद ही परेशान। परेशान? हाँ, तेरे बारे में सोच रहा था, और उसे लग रहा है कि तू कुछ छुपा रही है उससे। लग तो सही रहा है ना, झूठ तो बोल ही रहे हैं हम, और ये तो ऐसा सच है जो मैं उसे बता भी नहीं सकती। मुझे क्यों देख रही है ऐसे? मैं जाके बताऊं उसे सच? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, बस तुझे पता है ना कि वो इनोसेंट तो नहीं है। वो तो हमेशा उसकी बातों में आ जाती है। वो सिर्फ दिखता इनोसेंट है। वो बातें अच्छी करता है, बस बिहेव कर रहा है नाइसली, सो दैट हम बिलीव करें वो इनोसेंट है, वो प्यारा है। बस प्यार जताता है, वो करता नहीं है। अच्छी, तुझे इसमें भी प्रॉब्लम है?
मतलब हिंदुस्तान की औरतों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनका पति उनसे प्यार नहीं जताता, और तेरा पति तुझसे इतना प्यार जताता है फिर भी तुझे प्रॉब्लम। अगर ये सच होता ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर तुझसे ना बात करना ही बेकार है। तुझे वो पहले से ही पसंद है ना, कॉलेज के दिनों से। उसकी हर बात अच्छी लगती है, सच्ची लगती है। पागल बन रही है तू। प्राची, कभी कभी ना पागल होना बहुत अच्छा होता है। एटलीस्ट पागल लोग खुश तो रहते हैं। वो पागल है तो मैं भी पागल बन जाऊं? प्राची, तेरी प्रॉब्लम क्या है? कहता है मुझसे प्यार करता है। करता तो है। ये भी तो कहता था कि वन वुमन मैन है वो भी है। क्यों उसकी साइड लेती है तू बार बार? और तू क्यों इतना अगेंस्ट आती है उसके? कॉलेज नहीं है ये जो उसकी बातों से इंप्रेस होकर उसका गुणगान करती रहती है तू। प्राची, गुणगान इसलिए करती रहती है क्योंकि मैं जानती हूँ रणबीर को। आज उसने सबके सामने मेरे लिए स्टैंड लिया है, और वो तो तुझसे प्यार करता है। सोच तेरे लिए क्या नहीं करेगा। और तुझे क्या लगता है रिया खुद अपनी बात से पलटी है? नहीं, वो तो रणबीर था जो उसे कोने में ले गया, उसने समझाया, उसे चुप कराया। वरना रिया मुझे बदनाम करने का मौका छोड़ेगी? आज इस घर में अगर मेरी थोड़ी बहुत भी इज्जत बनी है ना, तो वो सिर्फ रणबीर की बदौलत। वरना तो जानती, अगर रिया सबको जाके प्रेगनेंसी वाली बात बोलती, उसके बाद मुझे क्या क्या नहीं सुनना पड़ता। देख प्राची, तू और मैं दोनों अच्छे से जानते हैं कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। उसके बाद भी रणबीर मेरी कितनी केयर कर रहा है, इतना तो कोई शायद अपनों के लिए भी ना करे। पता है, कभी कभी मैं उसे केयर करते देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ। हमारे झूठ को सच मानकर कितना कुछ कर रहा है। सोच, जब उसे पता चलेगा कि तू प्रेग्नेंट है तो तेरे लिए क्या क्या नहीं करेगा। प्राची, मैंने आज तक तेरे जैसी बेटी, तेरी जैसी बहन, तेरी जैसी दोस्त कभी नहीं देखी, क्योंकि तू ना बहुत अच्छी है। तुझे अपने रिश्ते अच्छे से संभालना आता है, उनको निभाना आता है। जब तेरे और रणबीर की बात आती है ना, तो हमेशा ना मेरे लिए सबसे ऊपर रणबीर ही होता है, क्योंकि वो ना एक बहुत अच्छा पति है। शायद वो तेरे जितना अच्छा नहीं होगा, पर वो एक बहुत अच्छा इंसान है। इज अ वेरी गुड हस्बैंड। तेरे साथ लड़ता है, वो तेरे लिए लड़ता भी है। और पता है, तो सिर्फ कितना कुछ गुस्से में नहीं बोल जाती है, पर आज तक उसने तुझे पलट के एक जवाब तक नहीं दिया। सिर्फ बदले में तुझे प्यार ही प्यार दिया है, ना कभी किसी को तुझे कुछ कहने का मौका दिया उसने। जितना कोशिश कर रहा है ना वो तुझे मनाने की, तो उसकी कोशिशों को और मुश्किल मत बना। प्राची, अगर तू उसके साथ नहीं खड़ी हो सकती है ना, तो उसके अगेंस्ट भी मत खड़ी हो। देख, तुझे उसकी बातें अगर चिकनी चुपड़ी लग रही है ना, तो मत सुन। बस एक बार ना दिल से फील कर, फिर देखना तुझे लगेगा कि तू दुनिया की सबसे ज्यादा किस्मत वाली लड़की है। शाना की बच्ची रणबीर के बारे में अच्छा अच्छा बोल के मुझे बुरा बना के चली गई। नहीं आऊंगी तेरी बातों में, किसी की भी बातों में नहीं आऊंगी, क्योंकि अब एक अच्छी पत्नी होने से पहले एक अच्छी माँ बनना है मुझे। अपने बारे में भी नहीं, मैं बस अपने बच्चे के बारे में सोचूंगी। यही मेरा फर्ज है, यही मेरी जिम्मेदारी है, और यही मेरा लक्ष्य है। प्राची, आई एम सो सॉरी। एक्चुअली आई एम सो हैप्पी ना, इसलिए मेरे चेहरे पे स्माइल आ गई। तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें देखकर खुश हो रही हूँ। उफ, कोई इतने गुस्से में है कि जवाब देना भी जरूरी नहीं समझ रहा। पर आई कैन अंडरस्टैंड, क्या पता मुंह खोलते ही ज्वालामुखी फट जाए। इट्स गुड इन अ वे। अरे प्राची, अरे ये तो बताती जाओ कि गुस्सा है या जेलसी? लेट मी गेस, जेलसी ही है ना, वरना तुम पीछे मुड़कर देखती ही नहीं, राइट? पर ये क्या प्राची, तुमने कुछ किया ही नहीं, जेलसी में खुद ही जल बुन गई। दूसरे के ऊपर कुछ अटैक नहीं, कुछ नहीं। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड प्राची, मुझे अब याद आया, आई एम सो सिली। किया तो तुमने है, बस किसी को पता चलने नहीं दिया। पर मुझे पता चल गया प्राची, मैंने देखा तुम रणबीर पे कैसे डोरे डालने की कोशिश कर रही थी। मैंने देखा कि ब्रेकफास्ट टेबल पे तुम रणबीर को ब्रेकफास्ट सर्व कर रही थी। ये सब तुम आउट ऑफ जेलसी कर रही थी, राइट? तुम तो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे मैं उसकी वाइफ ही नहीं, हमारे बीच कुछ है ही नहीं, हमारी शादी ही नहीं हुई है, बस एक तुम ही हो जो उसकी लाइफ में उसकी इतनी केयर करती हो। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, ये सब करने से ना तुम्हें रणबीर नहीं मिलेगा। आंखें बंद करने से रियलिटी नहीं बदलती,
रियलिटी यही है कि मैं और रणबीर हस्बैंड वाइफ है और हमारा हनीमून भी हो चुका है। पहली बार देख रही हूँ कोई खुली आंखों से इतना लंबा सपना देख रहा हो। तुम्हारे और रणबीर के बीच कुछ नहीं हुआ है। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? नहीं, मैं ये इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि किसी ने आके मुझसे कहा है और मैंने भरोसा कर लिया। नो, मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि रणबीर ने मुझसे कहा है और मुझे रणबीर पे पूरा भरोसा है। आई ट्रस्ट। मुझे पता है मेरा रणबीर वन वुमन मैन और वो वन वुमन मैं। तुमसे तो दोस्ती की थी उसने, जिससे तुम प्यार समझ बैठी और शादी के सपने देखने लगी। तुम्हारा वो सपना तो मैंने पूरा नहीं होने दिया, फिर तुम सुहागरात के सपने भी देखने लगी। हाँ, मुझे गुस्सा आया था, मुझे बहुत गुस्सा आया था कि रणबीर तुम्हारे कमरे में था क्योंकि उसे वहां नहीं होना चाहिए था। वो किसी रीजन से आया था एंड माइंड यू, वो मेरे साथ सिर्फ एक रूम ही नहीं, एक बेड भी शेयर कर रहा था एंड दैट टू शर्टलेस। शर्टलेस? अगर शर्टलेस का मतलब तुम्हें वही लगता है जो तुम बोल रही हो या सोच रही हो, तो फिर उस हिसाब से सबसे पहले रणबीर शर्टलेस मेरे सामने हुआ कॉलेज में। नहीं, मैं रणबीर से इसलिए गुस्सा नहीं हूं क्योंकि वो शर्टलेस था या फिर वो तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में था। मैं रणबीर पे इसलिए गुस्सा हूं क्योंकि उसने वो तुम्हें कैसे दे दिया जो मेरा था, मेरा कुमकुम। क्योंकि जो ड्रिंक तुमने रणबीर को पिलाई थी उसे पीने के बाद इंसान तो होश में ही नहीं रहता। सुहाग रात तो दूर की बात है। व्हाट ड्रिंक? कौन सी ड्रिंक? मैंने रणबीर को कोई ड्रिंक नहीं पिलाई। बाय गॉड रिया, बड़ी गंदी एक्टिंग करती हो तुम। देखो, मैं बहस नहीं करूंगी पर सीधा प्रूफ पे जाऊंगी। मुझे ना तुम्हारी रूम से वो टैबलेट का कवर मिला है। हाँ, वही टैबलेट जिसे खा के इंसान अपनी पलक झपकाने के लायक भी नहीं रहता। तुम दोनों क्या बोली जा रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं समझाती हूँ। तुमने रणबीर के ड्रिंक में वो टैबलेट मिलाई ताकि उसे नशा हो जाए और तुम उसका फायदा उठा सको। हमने टेस्ट कर लिया है उस टैबलेट का। उस गोली को खाने के बाद इंसान होशो हवास में नहीं रहता। लेकिन तुम कह रही हो तुम्हारे और रणबीर के बीच में ऐसा वैसा कुछ हुआ था, जो कि सरासर झूठ है। और तुम ये झूठी कहानी सबको सुना के बेवकूफ बना रही हो, गुमराह कर रही हो मुझे, रणबीर को, मम्मी को, पूरी फैमिली को। सो बेसिकली तुम्हारी प्लानिंग का ना हमें पता चल गया है। तो अब जो तुम्हारा ये भांडा फोड़ है ना, ये हो चुका है। तुम फेल हो गई हो, प्रमोटेड पास भी नहीं होगी अब तुम। तुमने जो किया है ना रिया, उसका आफ्टर इफेक्ट अभी भी चल रहा है। सो आई सजेस्ट जस्ट स्टॉप राइट अवे, यहीं रुक जाओ, आगे कुछ मत करना। और वैसे ही ना प्रूफ है हमारे पास, और जो ये प्रूफ है ना, ये बॉम्ब का काम करेगा जब हम सबके सामने दिखाएंगे। देखो, जवाब नहीं है तो कुछ सोचो मत, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। चुपचाप अपने रूम में जाओ, ठंडे दिमाग से सोचो कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। गो गो। ये सब ना तेरी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से? और नहीं तो क्या। रणबीर के बारे में मैं पॉजिटिव सोचने लगी हूँ, अच्छा सोचने लगी हूँ, ना चाहते हुए भी। मैं नहीं चाहती ऐसा सोचना। प्राची, तू तो उससे प्यार भी नहीं करना चाहती थी, फिर भी हो गया ना। तो तू उसके बारे में सोचा कर, क्या पता कुछ और अच्छा हो जाए। वैसे तूने मेरी थ्योरी पे बिलीव कर लिया कि रिया उसको अपने रूम में लेकर गई थी, पर तू उस पर खुल के भरोसा क्यों नहीं कर पा रही है? शादी की उसने रिया से, और तब वो होशो हवास में था। उसने अपने हाथों से रिया की मांग में कुमकुम भरा है। देख शाना, मैं मानती हूँ कि मैं भी रिया रणबीर को अपने कमरे में ले गई हूँ, पर रिया को रणबीर हमारी लाइफ में खुद लेकर आया है।
मेरे होते हुए उसने रिया से शादी की है, जिसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। प्राची, उसके लिए उसे पछतावा भी है ना। कुछ बातों का पछतावा नहीं होता शाना। माना कि रणबीर और रिया के बीच में कुछ नहीं हुआ था, पर वो उसके रूम में गया ही क्यों? तू मुझे एक बात बता, तूने भी वो टैबलेट खाई थी, तू भी नशे में थी, तेरा भी सर घूम रहा था, पर तुझे दिखाई दे रहा था ना, तूने मुझे पहचाना, मुझसे बात की। तो क्या रणबीर को समझ में नहीं आ रहा था उसके सामने कौन है, वो कहाँ है? सब बोलने की बात है। मैं उस पर शक नहीं कर रही हूँ, बट उस पर भरोसा भी नहीं कर सकती। मेरा दिल नहीं मान रहा। तुम दोनों के तो दिल जुड़े हुए हैं ना, तो ऐसे कैसे एक दूसरे से दूर जा सकते हो? अगर दिल कंफ्यूज कर रहा है तो अपने दिमाग की सुन। दिमाग की सुनी होती ना तो इस घर से मैं कब की चली गई होती। तो क्या करेगी तू? नहीं पता मुझे, पर इतना जरूर पता है, अगर ये मेरा डाउट है ना तो रणबीर उसे क्लियर कर देगा, और अगर ये फैक्ट है तो रिया किसी ना किसी तरह प्रूव कर देगी, किसी ना किसी तरह सच हमारे सामने आ जाएगा। बस देखना है कि किसका सच सामने है।